हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और आज की इस वीडियो में बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 5 सीबीसीएस का ह्यूमन राइट इन अ कॉम्परेटिव पर्सपेक्टिव का हम एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे। तो पेपर एज यूजुअल 75 मार्क्स का आपका आएगा। इंग्लिश या हिंदी किसी एक लैंग्वेज में पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। 8 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से 4 क्वेश्चंस आपको करने हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आए हुए हैं। डिस्कस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, मानव अधिकार के सार्वभौमिक घोषणा की विवेचना कीजिए। उसके बाद है कंपैरेटिवली डिस्कस ह्यूमन राइट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द ऑफ साउथ अफ्रीका। भारत और दक्षिण अफ्रीका के संविधान के मानव अधिकारों की तुलनात्मक विवेचना कीजिए। यानी कि इन दोनों कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन में ह्यूमन राइट्स के बारे में क्या डिस्कशन है, दोनों में कंपैरिजन आपको करना है, तुलना आपको करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ सेंसरशिप। सेंसरशिप द्वारा आप क्या समझते हैं? डिस्कस द स्टेटस एंड नेचर ऑफ सेंसरशिप इन चाइना। भारत तथा चीन में सेंसरशिप की प्रकृति तथा स्थिरता पर तुलनात्मक लेख लिखिए। बेसिकली इंग्लिश वाले क्वेश्चन में थोड़ा यहाँ पे समझ से चीज़ें बाहर हैं, थोड़ा इसमें डिफ्रेंशिएट है, बट इतना समझ लीजिए सेंसरशिप के बारे में आपको पढ़ना है और इंडिया और चाइना का जो सेंसरशिप का नेचर है उसके बारे में डिस्कशन करना है। यहाँ पे चाइना क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हिंदी वाले में भारत का भी कंपेयर करने को आ गया, तो मेनली ये समझें फिलहाल तो चाइना का आपको करना है, भारत का भी आपको पढ़ना ही है। उसके बाद है एनालाइज द चैलेंजेस ऑफ टेररिज्म इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स। आतंकवाद की चुनौतियों का समकालीन समय में विश्लेषण कीजिए। उसके बाद है डू यू एग्री दैट कास्ट एंड रेस क्रिएट सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। क्या आप समझते हैं कि जाति तथा नस्ल सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक असमानता उत्पन्न करती हैं। उसके बाद है व्हाट इज जेंडर। जेंडर क्या है? एनालाइज डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ जेंडर इनइक्वालिटीज इन इंडिया। भारत में जेंडर और समानता के विभिन्न आयामों पर विश्लेषण कीजिए। उसके बाद है ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे खुद डाउट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में भी लैंग्वेज कन्वर्जन में, लाइक इसमें यहाँ पे पूछ रहा है एनालाइज डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ जेंडर इनइक्वालिटीज इन इंडिया। यानी कि अलग अलग आपको बताना है कंपोजिशन कंपोनेंट की जेंडर इनइक्वालिटीज की क्या क्या प्रमाण भारत के अंदर हैं। और फिर यहाँ पे हिंदी में लिखा है भारत में जेंडर और समानता, तो यहाँ पे थोड़ा सा में भी शायद हिंदी वर्जन थोड़ा गलत हो, तो इस चीज़ को थोड़ा आप टैकल कर लीजिएगा। उसके बाद है डिफाइन एबोरिजिनल्स आदिवासीज एंड डिस्कस देयर लैंड राइट्स इन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। आदिवासी मूल निवासी को परिभाषित कीजिए तथा भारत और ऑस्ट्रेलिया में उनके भूमि अधिकारों की विवेचना कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है किन्हीं दो पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया, सर्विलियंस इन चाइना, चीन में निगरानी और भारत में मौलिक अधिकार, और प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय इंस्टीट्यूशनलिज्म, संस्थानीकरण द्वारा मानव अधिकारों का संरक्षण तथा संवर्धन, और 3 जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, मानव अधिकारों की 3 पीढ़ियां। तो ये 4 में से किन्हीं 2 पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो अब जहाँ तक इसके ब्लूप्रिंट की बात है, तो ये सिलेबस आपके सामने है, 3 ही इसकी यूनिट हैं। तो इसमें सिंपल सी बात है भाई, अगर फुल फ्लेज क्वेश्चन की बात करें तो इनमें से 2 फुल फ्लेज क्वेश्चन आए हैं, इनमें से भी 2 फुल फ्लेज क्वेश्चन आए हैं। यूनिट 3 में से 3 फुल फ्लेज क्वेश्चन आए हैं, जो कास्ट वाला, जेंडर वाला और आदिवासी वाला, ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाला क्वेश्चन है। तो ये 3, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन तो यही बन गए। जहाँ तक शॉर्ट नोट की बात है भाई, यूनिट 1 में से 3 शॉर्ट नोट आए हुए हैं। हालांकि शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चन में आपको करने 2 ही हैं। तो यूनिट 1 में से आए हुए हैं 3 शॉर्ट नोट, और एक आपका यूनिट 2 में से आया हुआ है जो चाइना के सर्वेलेंस के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। बेसिकली अगर बात करें वेटेज की, इंपॉर्टेंस की, तो भाई इक्वल वेटेज मैं आपको देना चाहूँगा। थोड़ा सा यूनिट 2 की वेटेज थोड़ा सा मुझे कम इसलिए भी लग रही है क्योंकि 2 फुल फ्लेज क्वेश्चन है सिर्फ, और इसके 3 फुल फ्लेज क्वेश्चन है। हालांकि इसके 2 फुल फ्लेज क्वेश्चन है, इसमें एक शॉर्ट नोट वाला क्वेश्चन आएगा तो उसको भी फुल फ्लेज में ही कंसिडर करेंगे। तो कुल मिलाकर इतनी सी बात है दोस्तों कि यूनिट 1 पूरी करके जाइएगा, आपके 2 से 3 क्वेश्चन आप आराम से करके आओगे, ठीक है। यूनिट 2 में कम से कम ये है जी 3 में से 2 टॉपिक्स तो कर ही लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी कि एक टॉपिक आ ही जाएगा एग्जाम में, ठीक है। या तो आप सर्वेलेंस वाला कर लीजिएगा, सेंसरशिप वाला, या टेररिज्म वाला कर लीजिएगा।
और आई यूनिट 3 की जहाँ तक बात है तो जेंडर वाला टॉपिक कर लीजिएगा और कास्ट वाला टॉपिक कर लीजिएगा, यानी कि 3 में से 2 कर लोगे इनमें भी तो प्रोबेबिलिटी बन जाती है पेपर में कि आएगा ही आएगा वो टॉपिक। इस तरीके से इसका ब्लूप्रिंट रहेगा जहाँ तक मैंने डिस्कशन किया है आप लोगों के सामने। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक